कैसे क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। ये बताओ हमारे वार्ड में आज कौन कौन नहीं आया? भाई आपको काम से मतलब है ना कर्मचारियों से मतलब है कुछ? हाँ काम से मतलब है, काम से 12 बजे कर्मचारियों से मतलब, दोनों चीज से मतलब है, काम से मतलब है, कर्मचारियों से मतलब, दोनों चीज। अच्छा तो भैया मैं अच्छा नहीं समझता, मैं आपको बताऊं कौन आया कौन नहीं आया। अच्छा ये मेरा अधिकारी पूछेंगे वैसे हमारे मतलब हम लोगों की नहीं नहीं आप तुम पूछ रहे हो, तुम पार्षद रहे हो, पार्षद पूछा वैसे अगली 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 बात वहाँ खाकर दफ्तर में वैसे ना फोन करियो बिल्कुल भी, फोन मत करियो, फोन काट अब बताओ कौन। अच्छा मुझे ये बताओ तुम और हम अलग कब से हो गए? अलग है क्या? हम मारने लगे तुम हमें। केवल कर्मचारियों पर टिप्पणी हुई थी, इसी संज्ञान में हम आए थे यहाँ पे, कर्मचारियों पर टिप्पणी हुई थी, इस संज्ञान में हम आए थे। केवल हम कर्मचारी के लिए हमेशा खड़े हैं। भाई जी मेरी बात सुनो, आप आवाज उठाओ, मुझे बता कब आवाज उठाओ कब नहीं उठाते। केवल हेलो भैया, आप किस कर्मचारी की बात कर रहे हैं जो सैनिटाइज करते हुए पीठ दिस्ती लगी है? सनी की बात कर रहे हो ना? सनी की बात कर रहे हो जी। आप एक बार उसको बुलाओ और उससे पूछो कि मैं उसको कितने रिस्पेक्ट से बोलती हूँ घर में, चाय पानी हमेशा बिठाती हूँ। किसने कहा कि इसने बदतमीजी की उसके साथ? उसको बुला के पूछो, रोज मेरे पास में आता है, बल्कि मैंने उसने मुझे नमस्ते ना भी की हो ना, मैं उसको इतने ढंग से रोज चाय पानी पिलाती हूँ, हर बार उसने रोज पूछती हूँ कि तुम्हारी पीठ कैसी है। देखो स्वाभाविक होगा, वो स्वाभाविक होगा आपके लिए। देखिए मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, तो आपने मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। वो हमारे संज्ञान में आएगा कर्मचारी के साथ कुछ गलत होता है, इसलिए उसके लिए खड़ा हो गए। बिल्कुल आरोप है, आप बुला के चलिए खड़ा हो गए। बुलाओ, मैं पूछती हूँ उससे। 40 वार्ड के आपका नाम क्या है भाई? भाई रवि चौटाला है। रवि भाई, जब आप कर्मचारी के आपके बाद कर्मचारी के साथ खड़े हो जाओ, क्या जब हम आपके साथ खड़े होते हैं कर्मचारी के साथ, कहाँ हमारे साथ कहाँ खड़ा होता है? आप बताओ कहाँ खड़ा होता है? आप बताओ, हम गलत के साथ नहीं है। और हमें आपको पता लगा क्या बात है? केवल हम आपसे लड़ने नहीं आए। अगर कमेंट समय सही लगा आपसे लड़ना है क्या? आपसे लड़ना है? नहीं गलत लगा सही लगा ये गलत है, जो मैंने बात करी है गलत है। आज सनी को बुलाओ और पूछो कि हम उसका क्या कहते हैं। मैं पहले पार्षद रहा हूँ, मेरी कंपनी पार्षद है, क्या एक सफाई नायक मेरे से ऐसे बात करेगा? नहीं वो कथित तौर पे गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ। जब पर्सनली ये काम नहीं पता अगर मेरे पास एक क्लिपिंग ना होगी बात तो मैं सुनेगा सर। ये मैं यहाँ बचाओ रवि, काम का पालन करो थोड़ा। अगर सफाई आए तो दिक्कत है, कमर चल रही है यहाँ पे कितने सफाई नहीं आपने नहीं कहा तो मैं नहीं कहता, आपने नहीं कहा तो मैं क्यों कहता? जो बात गलत है तो गलत है, जो संज्ञान में आया है, भाई रवि बात करके भी जुटते रहते हैं ना, वो तो चीज गलत है। ये है कि उन्होंने जिस व्यवहार का आपने बात करी, जिस व्यवहार से आपने बात करी, वो व्यवहार नहीं जाने वाले नहीं, हम फील्ड में रहने वाले हैं, फील्ड में जाओ आपके फील्ड में रहेंगे। भाई साहब ये बात ना हो, ये चीज भाई साहब ये बात ना हो आप, बात खत्म होगी और जो आपका लेना जो है वो गलत है। अरे मैं बात खत्म हो क्या भाई आप भैया जाओ ये हम आपस में बात कर लेना, तो बात को भी तो खत्म करनी भाई। सर जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपने गलती का साथ हमने गलत किया और राकेश सिन्हा आपने गलती दर्शा दी, हमें पता नहीं इस बात में अच्छा यार एक
बता रही भाई, ये बता, अगर कोई सफाई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या कभी आपकी शिकायत हमने कंट्रोल में करी? नहीं बताओ करी होगी, लेकिन जनता के कुछ लोग आपके ऐसे भी हैं जो हमारी शिकायत कर देते हैं काम करने के बावजूद नहीं। जनता को छोड़ रहा आप मेरी बात सुनो, मैं आप पे ब्लेम नहीं लगा रहा, ना मैं आप पे आरोप लगा रहा, केवल मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोप लगा देते हैं। हमारे साथ बैठे सबसे दिग्गज है, सबसे दिग्गज है, आज तक इन्होंने किसी कर्मचारी को गलत नहीं कहा, बहुत ही अच्छा आदमी है, हमने कैसे गलत कहा, लेकिन कुछ जनता के जो तुम्हारे प्रतिनिधि बनते हैं वो कुछ लोग करते हैं भाई साहब, हो जाती है ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है देख बेटे मैं थोड़ा सा ना राकेश भी ये है कि हम गलत के साथ हैं। राकेश को कोई हम सजा देना चाहते हैं या वो हमें सजा देगा। मैं एक बात कह रहा, हम आपस में हमें आपस में चलना है साहब, बस कोई एक दिन तो है नहीं, अभी 5 साल हमारी जोड़ है, फिर 5 साल बाद फोन आएगा आपको रेगुलर करिए, तो कहने का मतलब ये है। मामला ये है कि जो वार्डों में कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और वार्डों में उनकी वो कम दिखते हैं। तो जब इस मामले को उठाया गया और वार्ड में जब हम लोग घूमे, मेरी पत्नी और हम दोनों घूमे, तो वहाँ कर्मचारी हमारे यहाँ 15 दिखाई जा रहे हैं और साइड पे हैं 7 कर्मचारी। जब उनसे पूछा गया कि भाई बाकी कर्मचारी हैं कहाँ, तो इससे वो तिमिला उठ रहे। अब वो परेशान है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा हमसे। अब ये इसमें सब घोलमाल है। इस विषय में हम लोग पहले भी पत्र दे चुके हैं कि जितने वार्ड में कर्मचारी हो वो ऑन स्पॉट दिखाई दें। ये कागज़ों में कर्मचारी कुछ दिखा रहे हैं और साइड पर कर्मचारी वहाँ नहीं मिलते, तो इसमें घपला है बहुत तगड़ा। उनका कहना यह है कि सफाई कर्मचारी को उत्पीड़न करते हो, सैनिटाइजर को लेकर, क्वांटिटी को लेकर आप उन्हें परेशान करते हो बार बार। देखिए, सैनिटाइजेशन का जो मुद्दा है वो हमारा वार्ड जो जितने भी पार्षद हैं उनका उससे कोई लेना देना। हमारा तो केवल काम है, कर्मचारी आते हैं और दवाई की मात्रा कितनी डलनी है, क्या डलनी है, वो सब उन्हीं के हाथ में होता है और उनके जो अधिकारी हैं वो उसको गाइड करते हैं। हमारे पास आते हैं केवल दवाई, हम तो केवल इतना करते हैं कि क्योंकि कर्मचारी रोज़ बदलते रहते हैं, तो हम जैसे एक मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं उनको ले जाना, दवाई छिड़कना, तो अगले दिन हम उसी से शुरू करते हैं, फिर दूसरा कर्मचारी आ जाता है। हम तो केवल उनको गाइड करने का काम करते हैं, बाकी दवाई कितनी छिड़कनी है, उसमें मात्रा कितनी डलनी है, और वो सब निगम के सुपरवाइज़र और उनके देख रेख में ही वो लोग उसको डालते हैं। हमारे उससे कोई लेना देना नहीं होता। जी, जिस तरह से आज आपने अपने मेयर साहब को आपने ज्ञापन दिया है, सभी पार्षदगण भी आए थे, किस प्रकार की मांग आपने करी है? हमारी मांग है कि जो हम लोग जो यहाँ पे जो जितने पार्षदगण हैं उनका ये जो कर्मचारीगण है कुछ समझते नहीं हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जबकि हम लोग भी इस वक्त निस्वार्थ भाव से हम जितने भी पार्षदगण हैं अपने घरों से पैसा खर्च करके जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें निगम से किसी प्रकार की भी सुविधा और खर्चा वगैरह किसी कार्य के लिए नहीं मिलता। हम सब अपनी जेब से खर्च करके हर तरह का कार्य कर रहे हैं। हमने अपने घरों को कार्यालय में तब्दील किया गया, 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हम अपना घरेलू कोई काम नहीं कराते, हमारा काम केवल जनता की सेवा करना है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है और उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन ये लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं और किसी तरह के जो कार्य हैं उनको इनमें कर्मचारियों को लेकर घोलमाल है। और हम लोग जब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं तब से इनके अंदर बेचैनी बढ़ गई है और ये लोग परेशान है। क्यों परेशान है ये जानते हो, हम नहीं जानते। और उनका ये भी आरोप है कि आप तो पार्षद हो नहीं, आपकी पत्नी पार्षद है, तो आप बेफालतू की राजनीति करते हैं, कर्मचारी को परेशान करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह पार्षद, कहीं विधायक भी होते हैं तो हर जगह विधायक तो जा नहीं पाते भाई, उसका प्रतिनिधि भी कई जगह जाते हैं। अब मेरी पत्नी है, अगर किसी काम के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप प्रतिनिधि के रूप में, तो ये कोई सभी लोग विधायक प्रतिनिधि के पर्चे लेके लोग घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? अगर वो लोग गलत हैं तो विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि क्यों होते हैं ये लोग? वो इसीलिए होते हैं कि जहाँ वो लोग नहीं जा पाए तो वो उनकी देख रेख में काम करें। कार्य को अगर देख रेख करना ये बदतमीजी कहते हैं तो हम लोग तो करते हैं काम को। हम तो देख रेख में अगर हमें कोई गलती पाई जाएगी तो हम उसको उजागर करेंगे। अगर ये लोग काम को बताना और उसको समझाना अगर बदतमीजी कहते हैं तो ठीक है, ये इस तरह के तो हम लोग कार्य करते हैं। पत्नी क्षेत्र में नहीं रहती है जिस तरह से? नहीं, क्षेत्र में तो रहती है हमारी पत्नी। कई बार वो घर के भी हमारे काम होते हैं, बच्चे भी हैं हमारे, इतनी नहीं है, छोटे बच्चे हैं हमारे। कई चीज़ें ऐसी होती है कि घरेलू काम भी होते हैं और कई बार 2 जगह जाना पड़ता है भाई। कई जगह पत्नी कहीं गई और मैं कहीं, उन्होंने कहा चलो हम लोग दूसरे क्षेत्र में चले गए, भाई आप लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाइए, तो एक जगह दूसरा चला गया, एक जगह दूसरा चला गया। मैडम, आज किस प्रकार के
कुछ दिनों पहले जब बारिश के समय आंधी तूफान आया था तो हमारे वार्ड में काफ़ी गंदगी थी। लोगों ने कहा कि हमें फ़ोन करके बताया था कि शायद सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं आए हैं, इसलिए वार्ड में काफ़ी गंदगी हो रही है। हम जब वहाँ देखने गए तो सफाई कर्मचारी कुछ कम थे। इस बात पे मेरे पति जो वहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और देखते हैं, उन्होंने सफाई नायक से पूछा कि कर्मचारी कितने आए हैं। इस बात पे उन्होंने उनसे बदतमीज़ी से बात की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम मेयर साहब से मिलने आज आए हैं। क्या आश्वासन दिया? हमने इस बात की जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की आश्वासन हमें दिया है। कल हम सभी ने एक ऑडियो देखी है, रात सुनी है, जो जोशी जी के साथ जो उनके सफाई कर्मी हैं, सफाई नायक, वो बड़ी अभद्रता से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। एक पार्षद की मर्यादा को भंग करा जा रहा। अगर पार्षद जो है ना निगम का हिस्सा नहीं है या ये उसे कुछ समझ नहीं रहे तो ये बहुत गंभीर विषय है, जिसके बारे में निगम को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ये भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाए। यही है कि इस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इतनी अभद्र टिप्पणी एक पार्षद के लिए शोभा नहीं देती, क्योंकि पार्षद भी निगम का हिस्सा जनता ने चुन कर भेजा। तो हमारी विशेष मांग यही है कि इस सफाई नायक के खिलाफ निगम को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज आप यहाँ पे रमेश जोशी जी की वाइफ सुलानीपुरम से पार्षद है, उनकी एक शिकायत है कि हमारे सर्किल में मान लो 14 कर्मचारी हैं तो 6 कर्मचारी रेगुलर वहाँ ड्यूटी पे नहीं आ रहे। उसका उन्होंने मेयर साहब ने सारे पार्षदों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया और ये कहा क्योंकि कोरोना का चक्कर चल रहा है इस टाइम, सफाई व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए। तो उसने रमेश जोशी जी से कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी, इसलिए सब लोग हम इकट्ठा होकर उनकी शिकायत करने आए कर्मचारियों की, ताकि वो सारे कर्मचारी वहाँ काम करें। नहीं तो हम उनके लिए कार्रवाई कराने के लिए एसडीएम और डीएम को और शासन को ये लेटर लिखेंगे। इस मुद्दे को बोर्ड में भी उठाया जाएगा और अभी हमारे आपस में डिस्कस चल रहा पूरे बोर्ड का, ये जो सफाई सुचारू नहीं हो रही, इसके लिए हम आज नगर निगम में हमारे वार्ड नंबर 3 से पार्षद बहन देवकी जोशी जी ने एक शिकायत दर्ज की है, ज्ञापन दिया है। सफाई कर्मचारियों को लेकर के कुछ अभद्रता का या सफाई से संबंधित कुछ विषय है, इसकी जानकारी करा ली जाएगी और सब निगम परिवार के सदस्य हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भी और हमारे माननीय पार्षदगण भी। जो भी विषय होगा उसको बैठ करके और जिसने गलती होगी निश्चित रूप से उसको दंडित भी किया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले बोर्ड की बैठक में भी इस चीज़ को लेकर जो भी माननीय पार्षदगण जिस भी प्रकार चाहेंगे और जो भी सरकार के विधान में होगा, निश्चित रूप से शहर में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी बनी रहे और हमारे सभी पार्षदों के और जो सफाई के इंचार्ज हैं उनमें आपस में समन्वय अच्छा रहे, हमारा प्रयास ये रहे।